20 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, 15-20 अभ्यास दंड बैठक के, और आसन भी तेजी से कर लेते हैं। भुजंगासन भी तेजी से कर लो, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। हमारी ये योगाचारी बेटियां एडवांस योग कर रही हैं। ऐसे अपने तन मन जीवन को योग में ढालो। आज हम बात करेंगे योग आयुर्वेद के वैश्विक स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और एकता में भूमिका और उपयोगिता। योग आयुर्वेद स्वदेशी को अपनाओ, भारत को पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाओ। ये आर्थिक लूट, शिक्षा चिकित्सा के नाम पर लूट, गुलामी दरिद्रता है। इसलिए मैंने गीत गाए थे, आंदोलन के समय का एक गीत सुनाता हूं। करा के जाग जरा, चिंगार कहां से आती है, इस देश की आन पे लुटने को भारत माँ, इस देश की आन पे लुटने को भारत माँ तुझे बुलाती है। लंबे लंबे शब्दों के साथ पूरा जोगिंग करना, इतना भी ना हो तो भुजंगासन ही कर लेना। योग कर सके भारत माता जय। क्या क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के सनातन के पथ पर एकता के साथ, समानता के साथ, पूरी स्वाधीनता के साथ, एकता, समानता, स्वाधीनता रहे। और मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। एकत्व के साथ, सहस्तित्व के साथ, सामंजस्य के साथ, पूरे संगठित होकर के और समृद्ध होकर के। कायर, कमजोर और बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। इसलिए समर्थ भी बनना पड़ेगा, संगठित भी बनना पड़ेगा, जिससे जितना बन पाए। अपने आप को पूरी तरह से ऊर्जा से आप्लावित कर। मैं भोर में ही एक बार आपको पूरे वेग के साथ, इसलिए ये योगाभ्यास कराता हूं। आपके 37 ट्रिलियन सेल्स जागृत हो जाए, आपका चित्त, चेतना, आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाए, उत्कृष्टता जागृत हो जाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ, जिससे जितना बल पाए ये सूक्ष्म व्यायाम सा विवेक पूर्वक कर ले। ताड़ासन करिए, ताड़ासन, चक्रासन, और सूर्य नमस्कार करें। और ये करते करते आपको संकल्प लेना है। मैं कहता हूं मात्र सनातन धर्म की जय बोलने मात्र से बात नहीं बनेगी। रामकृष्ण भगवान शिव की, गौ माता, भारत माता, गंगा माता की जय मात्र बोलने से बात नहीं। ये जय जयकार तब होगी जब आप कुछ करेंगे। क्या करना है जरा वो भी सुन लो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन पड़े से बन पाए वे तो ये सूर्य नमस्कार कर लेना। एक अभ्यास 10-10 बार करने की आदत तो डालो। एक सप्ताह जवानों को, बुजुर्गों को 1 माह लगेगा। आप भी मेरी तरह से पूरे शरीर को रिदम में ला सकेंगे। 10 बार से शुरुआत तो करो, हौले हौले, ऐसे ऐसे, आधा आधा करो। जो पूरा कर सके वो पूरा करो। बोले बाबा जी इतना तो नहीं हो रहा,
तो बैठ के ये करो ना, ऐसे चुपचाप मत बैठो। देखो, हाँ, लंबे लंबे श्वास। एक अभ्यास कितनी बार करना है? कठिन अभ्यास जो कर सके। इधर देखो, बेटियां कर रही हैं, कितना सुंदर अभ्यास कर रही हैं। लेकिन इसके लिए इन्होंने करीब 1 साल मेहनत की, बस मात्र 1 साल। और कितनी परफेक्शन के साथ कर रही है, देखिए। और आप 1,000 बार ऐसे कर, मोटी मोटी कमर लेके घूम रहे हैं, मोटा मोटा शरीर। मैंने 2 दिन से आपको बताया है, ये मोटापा कोई दूसरा हमें चिपका के नहीं गया कि हम रात को सो रहे थे, कोई इधर कुल्ले बढ़ा गया, कमर बढ़ा गया, कोई वेट चिपका गया। मोटापा हमने खुद बढ़ाया है। जब खुद बढ़ाया है तो घटा ले। बढ़ता है बॉडी का वात पित्त कफ त्रिदोष बिगड़ने से, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से। बढ़ता है लाइपोजेनेसिस होने से और घटता है लाइपोलाइसिस होने से। लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगा, लाइपोजेनेसिस घट जाएगा तो मोटापा घट जाएगा। कैंसर कैसे होता है? एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ाने से कैंसर बढ़ता है। ओबिसिटी से भी बढ़ता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बढ़ता है, रेड मीट कैंसर से, पोल्यूशन से बढ़ता है, रेडिएशन से बढ़ता है। कैंसर जेनेटिक रीजन से, सारी बीमारियां जेनेटिक रीजन से भी बढ़ती हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। इसलिए मैं चीनी, नमक और थोड़ी दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद करवा देता हूं। इतना भी ना हो तो मंडूकासनी करो 5 या 10 मिनट। तो ये ज्यादा कॉफी, ज्यादा चाय पीने से, ज्यादा नमक खाने से, ज्यादा मीठा खाने से, ज्यादा खाना और बार बार खाने से, अनहेल्दी फूड खाने से कैंसर। आप ये समझ लो, ये देखो, ये तो बहकाने वाली बातें हैं। सब बीमारियों को क्या कह दिया? बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज। कैंसर क्योंकि उसमें लूटना ज्यादा है ना। All diseases are lifestyle diseases, and the basic cause of all diseases is less physical activity. तो मैं 1 घंटा तो पूरा घनघोर तपस्या कराता हूं आपके, लंबे लंबे श्वासों के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। देखो ऐसे, less physical activity is the main cause of all diseases. Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Stress is the main cause of all diseases. Pollution is the main cause of all diseases. Unhealthy lifestyle and drug addiction, अलग अलग प्रकार की बुरी आदतें ये रोगों का मुख्य कारण है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, संयम बिगड़ने से रोग होते हैं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य मिति त्रयोपष्टम्भाः, ये 3 बड़े आधार हैं। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य अर्थात जीवन में संयम। जीवन में ही सब विधि संयम हो, जग हित रत तव तन मन धन हो, शमदम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की ही बैया, परमेश्वर पार करे नैया। मेरे भैया तेरी नैया पार होगी, करना पड़ेगा लेकिन साधन रत हो साधन। आजकल कुंभ में जय गुरुदत्त जय गिरनारी। हमारे जैसे हरिद्वार है, कुंभ क्षेत्र है, यहाँ साधुओं के लिए
एक तीर्थ क्षेत्र है। ऐसी गिरनार भी एक बहुत पवित्र क्षेत्र है। यद्यपि समय के साथ हमारी तीर्थों का तीर्थत्व थोड़ा खंडित हुआ है, लेकिन हमने भी ठान रखा है केवल तीर्थों को ही के तीर्थत्व को ही नहीं, पूरी भारत भूमि को एक तीर्थ भूमि के रूप में खड़ा करना है, अपने आचरण से, अपने कर्म से, अपनी संयम साधना से। हमारे यहां तो गांव गांव में क्या होता था बोलो? कुल देवता क्या होता था बोलो? कुल देवता कुल देवी। गांव में जो सबसे ज्यादा तपस्या करे वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा पुरुष हो तो कुलदेव, और वो आत्मा में फीमेल के रूप में बहुत पवित्र हो तो कुलदेवी। सभी कहते हैं हमारे कुल देवता ही हमारी कुल देवी। घर घर में ऐसे देवता हुआ करते थे। आजकल तो घर घर में राक्षस हो रहे हैं। बीड़ी सिगरेट शराब दुराचार अनाचार व्यभिचार में है मेरे रामा। ग्राम देवता कुल देवता, एक क्षेत्र में कोई बड़ा तपस्वी आत्मा हो जाए तो बोले क्षेत्र देवता, और किसी तीर्थ में कोई तपने लग जाए बोले तीर्थ देवता। ऐसे था भारत का ताना बाना। ये थी भारत की मूल प्रकृति, मूल संस्कृति। ये था भारत का मूल स्वभाव, मूल सभ्यता। अब आपको जरा याद करो कैसा था हमारा भारत, जहां चारों तरफ स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति, जीवन के लोगों में कितनी दिव्यता पवित्रता सच्चरित्रता थी। ये चलो मकरासन करो, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन करो। एक एक अभ्यास करवा रहे हैं ऐसे, अपने अपने अभ्यास पूरे करना। अब मेरुदंड के लिए अभ्यास, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। बच्चों को शीर्षासन कराना। कठिन आसन तो कर ही रही थी ये बेटियां, अब दूसरा राउंड करेंगे। बेटियों करो एक बार शीर्षासन से शुरू कर लो बेटा। मधु जी, हैप्पी जी, लगी रहो। तीसरी भी है, क्या नाम है? अनु। वो भी अनुकरण बहुत अच्छा कर रही है। करो बेटा। ऐसे अपने बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, हनुमानासन, वृश्चिकासन, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, डिंबासन। ऐसे ऐसे अपने बच्चों को मयूरासन आदि में 10-12 आसन तो सब बच्चों को करवाया करो ऐसे। ये तो हुआ योगा फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए। और सारे सन्यासी चलो सूर्य नमस्कार पूरा करो, एक लय के साथ, रिदम के साथ। 50-50, 100 बार करा देते हम सूर्य नमस्कार में। भुजंगासन, सर्वासन, शेष मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। पावर योगा, योगा फॉर यूथ, yoga for students, yoga for spinal cord and structural balance, yoga for obesity and flexibility, and integrated yoga practice for all lifestyle diseases. ये सारी बीमारियां इसलिए होगी जीना नहीं आता, और सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है। सारा संसार इसी से स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा। सारे संसार में स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति एकता यूनिटी हेल्थ वेल्थ पीस प्रॉस्पेरिटी योग से ही आएगी। कर लो आनंद से। मेरुदंड के लिए तो ये करो मरकट आसन। पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, शेष पवन मुक्तासन करो।
अपना अपना योग पूरा करो। गुरु प्रभु चरणों में ध्यान लगाओ रे मेरे भाई। तुम ऋषि शिखाओं के वंशधर हो। तुम राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, सच्चिदानंद ब्रह्म के साक्षात विग्रह हो। अपनी निजता को भूले बैठे हो। उन भूली बिसरी बातों को मैं रोज याद दिलाता हूँ, योग भी कराता हूँ, तुम्हें योगी निरोगी बनाता हूँ। कर लो अपने अपने अभ्यास आनंद से। योग यजन भजन कीर्तन नाम जपो कीर्त करो। प्रभु का नाम जपते थे सब, भगवान के विधान का, जिसको मैं सांस्कृतिक संविधान कहता हूँ, और समाज के जो विधान है, रीति नीति, उनका पालन किया करते थे। ये कुरीति, ये कुनीति, ये ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास, ये भारत की परंपरा संस्कृति नहीं थी। सब योग यजन भजन किया करते थे, नाम भी जपा करते थे, अपना काम करते थे, जीवन को शिष्टतापूर्ण जीते थे, और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको हमारे यहाँ पर पुरुषार्थ चतुष्टय है। और जब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा थी तो अर्थ भी यहाँ इतना ज्यादा था, उससे परमार्थ किया करते थे। सब लोग सुखी थे, सब नर नारी सुखी थे। ये थी भारत की संस्कृति, ये थी भारत की प्रकृति। चलो अपने अपने अभ्यास करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अपने अपने आसन पर आसन जमा के और सरसुखमासनं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघातः। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिः आविवेक ख्याते। समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, ऐसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मोक्ष संन्यास योग, आत्म संयम योग, अपने अपने अभ्यास जिससे जितना बन पाए ऐसे कर लेना। ओबेसिटी के लिए ओबेसिटी के अभ्यास, जिनको लीवर, किडनी, पेट, पेनक्रियाज की दिक्कतें हैं, पवन मुक्तासन। ऐसे अतीत का गौरव, वर्तमान का सामर्थ्य और एक स्वर्णिम भारत का स्वप्न जिनके संकल्पों में है, जिनके हृदयों में है, जिनकी चित्त चेतना में है। चलो जो कर सके मेरे साथ शीर्षासन कर लेना और स्वयं भी शीर्ष पर जाना है और भारत को भी शिखर पर ले जाना है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। मंडूकासन से लेकर के शीर्षासन, मूल बंद उड्डयन बंद लगा करके ऐसे एक आसन का कालखंड मैंने 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक बताया हुआ है। स्वस्थ व्यक्ति को 1-2 मिनट, और जिनको विशेष उपलब्धियां पानी है 10 मिनट तक एक आसन बंद लगा के, मूल बंद उड्डयन बंद के साथ मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों को जागृत, योग शक्ति से
तन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, आत्म शक्ति। प्रभु की भक्ति से आत्म शक्ति, राष्ट्र भक्ति ये सहज रूप से जागृत होती है। अब राष्ट्र भक्ति भी एक ढोंग, आडंबर, पाखंड बनती जा रही है। कुछ लोग वो ठेकेदार बने हुए हैं सनातन धर्म के, राष्ट्र भक्ति के, और उनके कर्म आचरण देखो ना तो दो कौड़ी के नहीं। हमें अपना आचरण शुद्ध करना है। चलो अपना अपना अभ्यास कर लो, ऐसे जो कर सके शीर्षासन भी लंबा कर लेना, पवन मुक्तासन भी लंबा कर लेना, मेरुदंड के लिए मरकटासन भी लंबा कर लेना, ओबीसीटी के लिए बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन भी लंबा कर लेना। अपने अपने अभ्यास लंबे करो। मंडूका आसन, योग मुद्रा आसन आदि एक एक आसन को देखो ऐसे करना तो पड़ेगा। वेद भगवान बार बार हमें जागरूक कर रहे हैं। डर मत, अपने योग धर्म का, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, स्वधर्म, राष्ट्र धर्म का पालन करता चल। भगवान के विधान पर विश्वास रख। ना में भक्तः प्रणश्यति। जो धर्म के सत्य सनातन के मार्ग पर है उसका विनाश नहीं हो सकता। नहीं पुण्य नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। इसलिए अपना अपना अभ्यास पूरा करो। सब प्रकार के भय से, रोगों से डरे बैठे हो, न जाने कैसे कैसे छोटे छोटे संकटों से, छोटी छोटी मुसीबतों से, छोटे छोटे अवरोधों से, छोटे छोटे झंझटों से, छोटी छोटी समस्याओं से ही तुम इतने भयाक्रांत हो जाते हो। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने तो विश्व पर विजय की थी, विश्व विजेता था, चक्रवर्ती साम्राज्य था उनको, और वो चक्रवर्ती साम्राज्य कोई क्रूरता से नहीं, शूरता से, दिव्यता से, दैवी संपत्ति से अर्जित किया था उन्होंने। इतना ऊंचा चरित्र था उनका। उन महान पूर्वजों के हम संतान हैं, तो डर किस बात का। मंडूका आसन लंबा करना, अर्धवत सिंद्रासन, वक्रासन, गौमुखासन, चलो कर लो जिससे जितना बन पाए। अपने जीवन का ही पुष्प माता, भारत माता की, वेद माता, गायत्री माता, गंगा माता, गौ माता की सेवा में अर्पित करना। अपने जीवन पुष्पों से आराधन करना। ऐसे अपने जीवन को सुंदर बनाए कि जीवन एक पुष्प बन जाए और ये भारत माता की सेवा में लग जाए, माता मानवता की सेवा में लग जाए, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की सेवा में लग जाए। ये संकल्प हो हमारा, जिससे जितना बन पाए ऐसे पूरा करो। 10 बार 20 मूल बंध उड्यान बंध जालंधर बंध कैसा। मंडूका आसन से लेकर के गौमुखासन तक बोल बाबा जी इतना तो ना होगा, तो जितना होगा उतना ही कर ले मेरे भैया। चलो देखो ऐसे कर ले। चलो भस्री काका हो, कर लो। तुम थोड़ा थोड़ा करते हो। बाह्य प्राणायाम करो, आधा मिनट होल्ड करो। ऐसे बाह्य प्राणायाम आधा मिनट करके
5 मिनट करना ऊर्ध्वरेता बन ब्रह्मवर्चस्तेज अंदर से जागेगा। ऊर्ध्वरेता योग है ये, ब्रह्मवर्चस्व योग है, कुंडलिनी जागरण योग है ये। और होल्ड करके अपने भीतर श्वास को ऐसे 1 मिनट रोको जरा। इसलिए हमने सबको कहा भैया एक काम तो कर लो, सुबह सुबह उठ करके योग कर लो और फिर दिन भर मेहनत कर लो। उठो युग नया योग का आ रहा है, आ गया है अब तो योग कर ले। हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है। मनुज देवता अब बना जा रहा है। चारों तरफ यदि हमें इस वातावरण में दिव्यता लानी है तो योग को ही अपनाना पड़ेगा। प्राण शक्ति प्रबल होगी, आत्म शक्ति प्रबल होगी, फिर राष्ट्रभक्ति तो अंदर अपने आप जाग जाएगी। कर्म ठीक कर लो, अपना आचरण ठीक कर लो, अपना अंतःकरण ठीक कर लो। योग को जीवन में आत्मसात करना है। जीवन को उत्सव बनाओ, देह को दिवालय शिवालय बनाओ, स्वयं को राम कृष्ण हनुमान शिव भवानी भगवती का साक्षात विग्रहवान रूप बनाओ। योग से ही होगा। रामत्व को, देवत्व को, सनातन को अपने भीतर धारण कर, निराशा नहीं रखना। कुछ लोग निराश हताश उदास होकर के बैठ जाते हैं। देखो मैं दोनों काम बताता हूं, मैं समस्या भी बताता हूं और समाधान बताता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं यदि हम समाधान के हिस्सा नहीं है तो खुद ही एक समस्या है। इसलिए स्वयं समाधान बनो, योग करो, कर्म योग करो, पुरुषार्थ करो, स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो। कायर कमजोर बुद्धि लोग, दरिद्र लोग कुछ नहीं कर सकते। स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, संगठित भी बनो। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, संगठित बनो और स्वार्थी नहीं बनो, निस्वार्थी बनो, परमार्थी बनो। बहुत अधिक स्वार्थ परता ये ठीक नहीं। सब कुछ यहीं से तो पाया है, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में भी लगाओ। एक दूसरे को ऊंचा उठाओ, स्वयं ऊंचे उठे। उठ जाग भारत जाग रे, तू योग यजन में लाग रे, तू योग भजन में लाग रे। जागेगा तेरा भाग्य रे, जागेगा सबका भाग्य रे। अनुलोम विलोम थोड़ा पूरा कर लो, थोड़ा तो करते हो तुम, थोड़ा करके फिर हाथ नीचे आ जाता है। लगातार चरे बीती की साधना है ये जीवन। हाथ थक जाए तो ऐसे रख लेना, क्या है इसमें? एक तय कर लो, निश्चय कर लो, योग पूरा करना है। आयुर्वेद की जड़ी बूटियां वनस्पतियां जो बताते हैं वो सब भी पूरी उपयोग करो। जैसे कहते हैं वैसे जीवन जियो, कोई इफ एंड बट नहीं। जो करना है वो करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना। डूज एंड डोंट्स, विधि निषेध क्लियर होने चाहिए जीवन में। वेद भी यही कह रहा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। आओ अनुलोम विलोम करो, पूरे जागरूक होकर के, होशपूर्ण होकर के, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण शरणागति से। प्रभु तेरी शरणागति, प्रभु रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठाओं से उबारो। प्रभु आपका तो अपरिमित सामर्थ्य है, मुझे सब झंझटों से संकटों से आप ही बचाओ। त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम।